मैं सुरेंद्र कोठारी आप सबके सुरक्षित होने की कामना करता हूं और इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो और पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ विषयों का अध्ययन कराऊंगा। इसे आप लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है सेट्स। अब सेट्स क्या होता है? सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। मतलब किसी एक वेल डिफाइंड डेटा को अगर कलेक्ट कर सकता है तो उसे हम सेट कहते हैं। अब हमें पता चलना चाहिए कि वेल डिफाइंड डेटा क्या होता है। वेल डिफाइंड डेटा का मतलब जिस डेटा के बारे में हमें प्रिसाइज और क्लियर पिक्चर हो। जैसे कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल हुज हाइट इज मोर देन 180 सेंटीमीटर। हमें उन बच्चों का चयन करना है जिनकी हाइट 180 सेंटीमीटर से ज्यादा है। और एक है कि कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। अब टॉल स्टूडेंट्स हर आदमी के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई 4 फुट का आदमी है तो उसके लिए 5 फुट का आदमी टॉल होगा, और कोई 6 फुट का आदमी है उसके लिए 5.5 फुट का आदमी भी छोटा होगा। तो वेल डिफाइंड डेटा मतलब जिसका एक क्लियर पैरामीटर हो, जैसे 180 सेंटीमीटर से ऊपर वाले लड़के चाहिए हमको, तो ये एक वेल डिफाइंड डेटा है जो कलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, तो इंटरेस्टिंग, आज मुझे कोई बुक इंटरेस्टिंग लगती है, हो सकता है आपको ना लगे, तो ये कोई पैरामीटर नहीं है, ये कोई वेल डिफाइंड डेटा नहीं है। लेकिन मैं कहूं कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, तो मैथमेटिक्स बुक्स का कलेक्शन अपनी लाइब्रेरी में चेक करना वो काम इजी है कि ये बुक्स मैथमेटिक्स की, तो वेल डिफाइंड डेटा है। वी आर एक्यूरेट अबाउट व्हाट वी आर सर्चिंग। अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके कोई नोटेशन जान लेते हैं। पहला नोटेशन है एन। एन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब पॉजिटिव नंबर्स। डब्ल्यू इज फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 so on. Then is Z. Z is set of integers. इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है। Z प्लस जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, लाइक नेचुरल नंबर्स। और Z माइनस जिसमें सिर्फ नेगेटिव लेने, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। अनदर इज Q। Q स्टैंड्स फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में आ सकते हैं। इरेशनल नंबर वो जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं आ सकते। आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इनका रूट वी कैन फाइंड आउट, मतलब इनका रूट में पॉजिटिव हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर इनका रूट के अंदर नेगेटिव हो। अब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो सेट थ्योरी में कुछ सिंबल्स काम में आते हैं। पहला सिंबल है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का ये मतलब है कि आपका जो भी डेटा का कलेक्शन है वो इनके अंदर होगा। तो कर्ली ब्रैकेट किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइटम को कलेक्ट करने के काम आते हैं सेट में। जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं 1 और 3, ये दो आइटम है सेट के, इनको कलेक्ट किसने कर रखा है? कर्ली ब्रैकेट ने। दूसरा हम ये देख सकते हैं उल्टा यू, इसे कहते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब कॉमन, जो दोनों में ही आता हो। इसमें लिखा है देखो, ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 3, मतलब ये 3 नंबर है ये दोनों में आता है, ए में भी और बी में भी। तीसरा है यू की शेप में, उसे हम कहते हैं यूनियन। यूनियन मतलब जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट आ जाए। तीसरा है सी की शेप में, उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, मतलब हम आगे पढ़ेंगे इसको। ये सारे सिंबल्स हम आगे काम में लेंगे। ये लास्ट सिंबल आपको समझा देता हूं जो ई की शेप में है। ई की शेप में जो है इज अ मेंबर, मतलब ये एलिमेंट जो है वो ए के अंदर आता है। और ई के ऊपर जो डैश लाइन लग रही है इज नॉट अ मेंबर, मतलब 4 ए के अंदर नहीं आता। 4 इज नॉट एन एलिमेंट इन सेट ए। अब हम सेट पे आगे जो चलते हैं, सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म्स हैं, वन इज टेबुलर, अनदर इज सेट बिल्डर। थोड़ा इनको हम ब्रीफ में लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? वो फॉर्म जिसमें सारे ही एलिमेंट कॉमास से एंक्लोज किए जा सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। जैसे ए ई आई ओ यू, हमने जितने भी वॉवल थे इंग्लिश अल्फाबेट के उनको इंक्लोज कर लिया, और इनको किससे सेपरेट किया हमने? कॉमास से। यह है रोस्टर फॉर्म। दूसरा फॉर्म है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म वो कहता है कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो लिस्टेड नहीं होते, लेकिन वो रिप्रेजेंटेड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे x is to x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमने इस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कराया है बाय देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है कि वो वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको लिखना है x is to x,
फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी है हम पहले x/x लिखेंगे, फिर उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे। हम इसके और एग्जांपल्स लेंगे, आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। आप ये ट्राई करें। अब हम सेट को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट हमें पता है कि जो चीज लिमिटेड है, जो चीज कंटेन की जा सकती है। इनफाइनाइट मतलब जो अनलिमिटेड, दैट कैन नॉट बी कंटेन्ड। जैसे a इज इक्वल टू x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां तक जा सकता है? 1 2 3 4 5, 1 लाख तक, 1 करोड़ तक, 1 अरब तक, 1 ट्रिलियन तक, खत्म नहीं होते हैं। जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं इनफाइनाइट। तो जो ए सेट है वो इनफाइनाइट सेट है। और x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब अपने स्कूल में लिमिटेड बच्चे होते हैं, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, तो इन्हें हम काउंट किया कर सकते हैं। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट। एक और सेट है हमारे पास, वो है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, मतलब खाली। एम्प्टी मतलब हम जानते हैं कि खाली होता है। अब हम पढ़ते हैं a set is equal to x is a number which is greater than 7 and less than 5। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो मतलब ये क्या है? खाली है। इट इज नल। सच अ सेट इज कॉल्ड नल सेट, जिसमें कुछ भी नहीं आता। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। 7 से बड़ा और 5 से छोटा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये वो सेट है जो एम्प्टी रहता है। दूसरा सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे x इज एन इवन प्राइम नंबर। हम सब जानते हैं कि सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। तो ये एक सिंगलटन सेट है जिसमें एलिमेंट सिर्फ एक होता है। अब इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? वो सेट्स जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के बराबर हो। जैसे ए में हम देख सकते हैं कि 1 2 3 और बी में देख सकते हैं 2 1 3। तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि ये दोनों सेट इक्वल है। लेकिन हम अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो ये है 1 2 3 और ए बी सी। तो डी और ई इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट। तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट्स। आगे चलते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, वो सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जैसे ए सेट में 1 3 और 5 है और बी सेट में 2 4 और 6 है। अब ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो ये क्या कौन से हो गए? डिसजॉइंट सेट्स। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, सबसेट। सबसेट मतलब, चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए में स्कूल के सारे बच्चे हैं और सेट बी में सिर्फ 12th क्लास के बच्चे हैं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो सेट बी है वो पहले ही सेट ए के अंदर आ गया है, क्योंकि अब स्कूल के सारे बच्चे हमने ले लिए तो 12th के बच्चे भी उसके अंदर आ गए। सबसेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट के पूरा अंदर आ जाए, वो उस सेट का सबसेट होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 एक सेट है और एक सेट है 0 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 में पूरा डी आ गया 1 2 3 4। तो ये डी क्या हो गया? ई का सबसेट। मतलब डी के सारे एलिमेंट ई में आ रहे हैं, तो डी अपने आप क्या हुआ? इसका सबसेट हो गया। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हर सेट का वो खुद ही सबसेट होता है। दूसरा, जो नल सेट है, वो जो एम्प्टी सेट है, वो सभी सेटों का सबसेट होता है। तीसरा, अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए और बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। चौथा, अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है और बी ए का क्या है? सुपर सेट। वापिस समझे आप, ए तो क्या है? बी का सबसेट, मतलब उसके अंदर है, और बी क्या है? उसके ऊपर है, तो वो क्या होगा? सुपर सेट। जैसे x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। तो लेस देन 5 प्राइम नंबर कौन से? 2 और 3। और b क्या है? y इज एन इवन प्राइम नंबर, जो सिर्फ क्या है? 2। मतलब b पूरा a के अंदर आ रहा है, तो b a का क्या हो गया? सबसेट। b इज द सबसेट ऑफ a। अब एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? तो हमने देखा कि अगर किसी सेट का एक एलिमेंट है तो उसके 2 सबसेट हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो एम्प्टी सेट 5 और एक वो सेट खुद। अगर किसी सेट के 2 एलिमेंट है, जैसे 2 और 4, तो उसके 4 सबसेट हो सकते हैं। एक तो 5,
एक 2, एक 4 और एक पूरा सेट 2 और 4। अब किसी के 3 है तो उसके 8 हो सकते हैं, एक तो 5, एक 1, एक 3, एक 5, एक 1 3, 3 5, 1 5 और एक पूरा सेट 1 3 5। तो हमें एक पैटर्न पता चल रहा है कि एक सेट के जो जितने सबसेट होते हैं उसका रिलेशन है 2 की पावर p। मतलब जितने आपके एलिमेंट होंगे उसको आप 2 की पावर में लिख दें, उतने आपके सबसेट होंगे। अब यूनिवर्सल सेट, हम जानते हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या होता है जिसमें सब समा जाए, तो यूनिवर्सल सेट वही होता है जिसमें सब समा जाए। जैसे हम समझते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे, एक ए सेट है जिसमें हम लिख रहे हैं x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब कि हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो हमें लेने हैं। b इज इक्वल टू मेल स्टूडेंट, मतलब हमें सिर्फ मेल स्टूडेंट लेने हैं। c में हमको सिर्फ फीमेल स्टूडेंट लेने हैं और d में हमको 12th क्लास के स्टूडेंट लेने हैं। तो हम जब स्कूल के सारे बच्चे ले रहे हैं तो ये बी सी और डी अपने आप आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। तो ए क्या हो गया, बी सी और डी का यूनिवर्सल सेट हो गया। ये सब जितने भी हैं बी सी डी ये सबके सबसेट हैं ए के, क्योंकि ये सब ए में पहले ही आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर सब आ जाए और बाकी जितने भी सेट है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं क्योंकि वो उसके अंदर आते हैं। अब सेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सेट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। जैसे हम अभी देखते हैं हमें दो सेट दे रखे हैं, ए 2,4 और बी 1,3। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है और यूनिवर्सल सेट दे रखा है। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। हमने रेक्टेंगल बनाया, वो पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर दो सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल ए है एक सर्कल बी है। जो ए के एलिमेंट है वो हम ए सर्कल में लिखेंगे, जो बी के एलिमेंट है वो बी सर्कल में लिखेंगे और जो एलिमेंट बच जाएंगे वो रेक्टेंगल में कहीं भी आप बाहर लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है इन वेन डायग्राम। वापिस समझ लें, रेक्टेंगल का मतलब यूनिवर्सल, रेक्टेंगल के अंदर जितने आप सर्कल बनाएंगे उतने सेट होंगे। अभी हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो हमने दो सर्कल बनाए हैं, एक ए का सर्कल और एक बी का सर्कल। अब ए के जो भी एलिमेंट है वो ए के अंदर लिखे जाएंगे, बी के जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर लिखे जाएंगे और जो बच गए वो रेक्टेंगल में आप कहीं भी लिख दें उन सर्कल के बाहर। डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, हमें दो सेट में डिफरेंस निकालना है। लिखते हैं हम, एक एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और b इज इक्वल टू 2, 4, 6। अब a और b का डिफरेंस निकालना है। अब a और b का डिफरेंस मतलब a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो आप, तो a में b का एक तो 2 एलिमेंट आ रहा है, एक 4 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा तो हटाने की जरूरत नहीं है। 2 और 4 को हटाया, क्या बचा 1, 3 और 5। और b माइनस a करना है तो b में से a के सारे एलिमेंट हटा दो, तो 2 और 4 आ रहे हैं, हटा दो, क्या बच जाएगा सिर्फ 6। ये होता है डिफरेंस, मतलब जिसमें से जिसको माइनस करना है तो जिससे माइनस करना हो तो सारे एलिमेंट निकाल दो। इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये दो सर्कल बना रखे हैं, इसमें हमें माइनस करना है तो हम जहां b आ रहा था वो पार्ट हमने हटा दिया तो वो अपने आप माइनस हो गया। इसको हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम जो ले रहे हैं उसके अलावा, जैसे x ऐसा सेट है जिसमें फैमिली के सारे मेंबर आ रहे हैं, y वैसा सेट है जिसमें फैमिली के सिर्फ मेल मेंबर आ रहे हैं और z में सिर्फ फीमेल मेंबर। तो अगर हमें y का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या ले रहे हैं, मेल, उसको हटा दें आप। उसके अलावा जो भी बचेगा वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है उसका। तो मेल को हटाते ही क्या बचेंगे, फीमेल। तो x माइनस वाई हम करेंगे तो टोटल मेंबर में से हमने मेल मेंबर हटा दिए, क्या बचे, फीमेल मेंबर। ऐसे ही अगर हमें z का निकालना है कॉम्प्लीमेंट तो z का कॉम्प्लीमेंट के लिए अपने को x माइनस जेड कर दो, टोटल मेंबर में से फीमेल मेंबर हटा दो तो सिर्फ क्या बच जाएंगे, मेल मेंबर। कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं z डैश से, ऊपर डैश लगाते हैं हम सेट के ऊपर, और जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको टोटल में से माइनस कर दो, मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक ए सेट है जो सर्कल है, उसके अलावा उसको कॉम्प्लीमेंट किया हो गया, बाकी पूरा पोर्शन वो सर्कल के अलावा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट सेट की कोई प्रॉपर्टीज है कि अगर हम दो सेट का डिफरेंस निकालते हैं तो वो सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। मैंने पहले बताया था सारे ही सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। अब एम्प्टी में से आपका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एम्प्टी मतलब पहले ही खाली है तो उसको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा यूनिवर्स। और यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्स से निकाल दिया अपन ने तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे उसको 5। अब ये ऐसे कुछ लॉज हैं जो हम आगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
इसका मतलब है सेट्स का कॉमन पार्ट। अब दो सेट दे रखे हैं हमको 1 2 3 4 2 4 6, हमें दिख रहा है ए और बी में दो एलिमेंट कॉमन है 2 और 4, तो यही ए और बी का इंटरसेक्शन है। ए और बी में जो कॉमन है वो उसका इंटरसेक्शन है। और अगर दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट, हमने पहले भी पढ़ा है। मैं चाहता हूं यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है और अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।